अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन दोस्तों और बहन भाइयों के लिए है कि जो अपना जब वो वेस्ट सरकमफ्रेंस लेते हैं या कमर का माप लेते हैं और कमर का माप लेने के लिए कोई बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं चाहिए। ये एक होती है जिसको हम इंची टेप कहते हैं, या हर घर में भी पड़ी होती है, मार्केट से बहुत सस्ती आपको मिल जाती है। तो इसको आप अपनी कमर के माप के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका जो कमर का माप आपको बताता है एज अ मेल, आप मर्द हैं और आपके कमर का माप आपको बताता है कि वो 40 इंच या उससे ज़्यादा है, और अगर ख़ातून हैं, लड़की हैं, और अगर आपके कमर का माप वेस्ट सरकमफ्रेंस जो है वो 35 इंचज़ से ज़्यादा आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो करने के बाद आपको अपने इस कमर के माप को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि मोटापा जो है वो बहुत सारी दूसरी बीमारियों की जड़ है। आप जो काम कर सकते हैं उसमें सबसे पहले आपने किस अहमियत को समझना है। आपने समझना है कि सब्ज़ी, दाल और हाई प्रोटीन डाइट, इनकी क्या अहमियत है। देखें, हाई प्रोटीन डाइट की जब हम बात करते हैं तो ये आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती। सब्ज़ी के अंदर फ़ाइबर होता है, काफ़ी देर तक आपको वो भूख नहीं लगने देता। लेकिन लोग परेशान यहाँ से होते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट के लिए हम कौन सी चीज़ खाएं। देखें, दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनको हम नॉन वेज कहते हैं और एक वेजिटेरियन। अगर तो आप सब्ज़ी खोर हैं, अगर आपको सब्ज़ियाँ ही पसंद हैं, तो आप लेग्यूम्स की तरफ जाएँ, दालों की तरफ जाएँ। आप लोबिया खा सकते हैं, आप मटर खा सकते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की दालें मुख्तलिफ़ किस्म की तरीक़ों से बना के आप इसको इंजॉय भी कर सकते हैं और हाई प्रोटीन डाइट भी ले सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप नॉन वेज हैं, कि सिर्फ वेजिटेरियन नहीं हैं, तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है मछली की सूरत में। आप मटन खा सकते हैं, आप बीफ खा सकते हैं। सिर्फ आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा आपने इनमें नहीं इस्तेमाल करने, क्योंकि उसके फ़ायदे नहीं होते, नुकसान होते हैं इस मकसद को हासिल करने के लिए। तो आप कोशिश करें कि, और इसी तरह से आप अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल कर सकते हैं हाई प्रोटीन डाइट के तौर पे। तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है, उस खुराक का इंतखाब करना है कि जिसमें या तो हाई प्रोटीन है या फिर आपको फ़ाइबर ज़्यादा मिल जाए, जैसे कि मैंने सब्ज़ी का बताया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहते तो वो इसबगोल का जो छिलका होता है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है, तो वो भी इसी तरह से आपकी मदद कर देता है। उसके बाद अहमियत है पानी के इस्तेमाल की। पानी सिर्फ़ आपको पूरे जिस्म को बाकी फ़ायदों के नहीं देता, बल्कि उसके साथ साथ आपको वज़न कम करने में भी बहुत अहमियत है। अगर आप खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीते हैं, 2 गिलास कम अज़ कम, उससे ये होता है कि आपका जो स्टमक होता है, आपका जो मैदा होता है, तो पानी वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए उसको फ़िल करता है, और आपके दिमाग की तरफ जो भूख के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं वो किसी हद तक उसमें कमी आ जाती है। लेकिन सारा दिन भी अगर आप 2.5 से 3 लीटर पानी पीते हैं, 10 से 12 गिलास पानी पीते हैं, तो आपको जो बार बार मंचिंग या भूख का होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। तो पानी का जो इस्तेमाल है वो भी आपके कमर को माप को कम करने में, मोटापा को कम करने में आपका बहुत ज़्यादा मददगार है। उसके बाद आपने समझना है कि प्लेट की एक क्या अहमियत है। जो प्लेट होती है, जो जिसमें आपने खाना खाना है, उसके साइज़ को समझें। प्लेट जो होती है, बड़े साइज़ की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे साइज़ की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साइंस हमें ये बताती है कि वो लोग जो अपने कमर का माप कम करना चाहते हैं, वो लोग अपना वेस्ट सरकमफ्रेंस कम करना चाहते हैं, जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, अगर वो छोटी प्लेट का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 20% कम कैलोरीज़ उनके अंदर जाती हैं, और इस अमल में उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है वज़न कम करने में। क्योंकि ये इंसान का साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, नफ्सियाती होता है, कि जब छोटी प्लेट में कम खाना भी उसको भर देता है तो आप उसको कबूल कर लेते हैं। लेकिन बड़ी प्लेट में अगर कम खाना हो तो आप उसको मज़ीद फ़िल करना चाहते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा ईटिंग करते हैं। क्योंकि इससे पहले एक प्लेट मेथड बहुत मशहूर है। वो प्लेट मेथड क्या होता है कि अगर 100% एक प्लेट को हम पूरे को लें, तो इसको हम 50% हमेशा कहते थे कि आप सब्ज़ी से और सलाद से भर लें। जो बाकी 50% है उसके 2 हिस्से कर लें। 25% में आपने हाई प्रोटीन डाइट यानी फ़िश है और अंडा है, इस टाइप की चीज़ आप डालें, गोश्त डालें। और आखिरी जो 25% है उसमें हम कहते थे कि होल ग्रेन्स वाले फूड डालें, जैसे कि देसी गंदम की रोटी है, इसी तरह से ब्राउन राइस है, ब्राउन ब्रेड है, और इसी तरह से आप जो दलिया वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन अब जब आपने वेस्ट सरकमफ्रेंस कम करना है, कमर का माप कम करना है, वज़न कम करना है, तो हम ये कहते हैं कि आप अपनी प्लेट को 50% हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें गोश्त है, जिसमें कीमा है, जिसमें फ़िश है, जिसमें अंडे की सफ़ेदी है, तो दाल वगैरह है, तो उससे फ़िल करें। 25% कार्बोहाइड्रेट यानी सब्ज़ियाँ वगैरह डालें, और 25% ही जो आप बाकी चीज़ें डाल सकते हैं।
तो प्लेट जो है आपने छोटी इस्तेमाल करनी है, उसकी बहुत अहमियत है। उसके बाद बारी आती है कि खाने के दरमियान जो है फल खाने हैं। वो खाने के दरमियान का मतलब क्या है? देखिए, आपने सुबह का नाश्ता किया, दोपहर का खाना खाया और रात का खाना खाया, लेकिन इनके दरमियान आपको थोड़ा भूख लगती है। अब वो जब वो भूख लगती है तो अक्सर लोग फिर पकौड़ा, समोसे या इस टाइप की पिज़्ज़ा, बर्गर की तरफ जाते हैं, जिनके अंदर कैलोरीज ज़्यादा हैं, न्यूट्रिशन इतनी नहीं है, ना उनके अंदर फाइबर होता है, किसी बहुत कम होता है, ना होने के बराबर है। तो उससे फिर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि आप ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं। लेकिन अगर आप सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान और दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान फल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मिनरल्स मिल जाते हैं, आपको वाइटामिन मिल जाते हैं, आपको न्यूट्रिशन मिल जाती है, आपको फाइबर मिल जाते हैं और कैलोरीज कम होती हैं। यानी थोड़ी सी जो वो चीज़ जो आपने खाते हैं आप, ये मार्केट से पैकेटों वाली, उससे कहीं ज़्यादा आपका पेट भर देगा वो फल, कि जिसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा नहीं होगी। तो ये भी बहुत मदद करता है आपका वज़न को कम करने में और कमर के माप को कम करने में। उसके बाद है वॉक की अहमियत। ये बात समझें कि जो साइंस हमें क्या बताती है और साइंस की रिसर्च हमें क्या बताती है, स्टडीज़ हमें क्या बताती हैं, कि अगर आप हफ़्ते में कम से कम आपने 150 मिनट जो है आप मॉडरेट फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, कि जॉगिंग हो आपकी, तेज़ी से चलें, ब्रिस्क वॉक हो। ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि आपका हार्ट रेट बढ़े, थोड़ा आपको स्वेटिंग हो, पसीने आए, या आप स्विमिंग करें या साइकिलिंग करें। तो इससे बहुत ज़्यादा खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है और इससे फिर आपको मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, आपकी एनर्जी जो है वो बर्न होती है, आपकी फ़ैट बर्न होती है, तो आपका कमर का माप कम करने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप कम से कम 75 मिनट्स 75 मिनट के लिए हर एक हफ़्ते के अंदर आप विगरस फिज़िकल एक्टिविटी के वज़न उठाएं, वेट जिसको कहते हैं, अक्सर जिम में जाना, वहाँ जाके कोई इस तरह की एक्सरसाइज के जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगता है, तो ये आप करें। तो ये भी आपकी मदद करता है वज़न को कम करने में, कमर के माप को कम करने में। इसके बाद अहमियत आपने समझनी है कि प्रोसेस्ड फूड बमुकाबला नेचुरल फूड। एक होगा मार्केट से पकोड़े हैं, समोसे हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पैकेटों वाले खाने हैं और फ्रोज़न फूड्स हैं। इनके अंदर नमक भी ज़्यादा है, जो आपका पानी जिस्म को में के अंदर रोक के रखता है, आपका वज़न बढ़ाता है। इसके अंदर चले मिनरल्स, वाइटामिन्स मिल जाए, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा नहीं होती और कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। इसके मुकाबले में अगर आप फल और सब्ज़ी को ज़्यादा अहमियत देंगे, कुदरती खाने को ज़्यादा अहमियत देंगे, तो उससे आपको वज़न को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। इसमें मैं एक बात बार बार दोस्तों को कहता हूँ कि जो तो चीज़ें आपको रब ने दी हैं, जो आपको कुदरत ने दी हैं, वो आपके फ़ायदे की हैं, और जो आपको इंसानों ने खुद बनाई हैं, बेकरियां हैं, मिठाइयाँ हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और इस टाइप की चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड खाने हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए वो ठीक नहीं है। आपका वज़न नहीं कम करने में मदद देते। आपके कमर का माप जो है बढ़ेगा तो 40 से ऊपर या 35 इंच से ज़्यादा, लेकिन कम नहीं होगा। तो इस भी चीज़ को आपने ज़रूर समझना है। और सबसे आखिर में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। हमारे जितने भी खाने होते हैं उनके अंदर या ग्लूकोज होती है, जो आप कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं, रोटी है, चावल है और बाकी मीठी चीज़ें हैं, या फिर प्रोटीन होती है, जैसे गोश्त है, अंडा है, दालें हैं, और या फिर फ़ैट या चिकनाई हैं, जो हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ये जो हम घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मक्खन पेड़े वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे जो कुकिंग ऑयल्स बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये समझना है कि जो ग्लूकोज़ होती है उसका 1 ग्राम जो है वो 4 कैलोरीज़ देता है। प्रोटीन का 1 ग्राम 4 कैलोरीज़ देता है, लेकिन फ़ैट का 1 ग्राम जो है 9 कैलोरीज़ देता है। यानी कि चीनी का अगर 1 चम्मच आप ले लें तो वो आपको कोई 16 से 20 कैलोरीज़ देगा, लेकिन अगर ऑयल का होगा, वो तेल का होगा, घी का होगा, तो एक ही चम्मच आपको कोई 40-45 कैलोरीज़ देगा। जितनी ज़्यादा आप कैलोरीज़ लेंगे उतना ज़्यादा आपका वज़न बढ़ेगा। तो इसलिए अगर आपने जो, जैसे मैंने गोश्त की बात की थी शुरू में या मछली की बात की थी, तो ये एक तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, उनमें बनाएं और उस कुकिंग मेथड को इस्तेमाल करें कि जिसमें कम से कम ऑयल इस्तेमाल हो। जितनी कम चिकनाई इस्तेमाल करेंगे, जितना कम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, उतनी कम कैलोरीज आपके अंदर जाएंगी और उतना जल्दी आपको वज़न को कम करने के लिए और अपना जो कमर का माप है उसको कम करने में मदद मिलेगी। जहन में रखें, अकेला मोटापा, ओनली ओबेसिटी आपके गुर्दे ख़राब कर सकती है, दिल को मसला बना सकती है, ब्लड प्रेशर और शुगर की तरफ लेके जा सकती है, जोड़ों को तबाह कर सकती है। सोशल आपके जो राब्ते होते हैं लोगों से वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आप एम्बेरस्ड फील करते हैं कि मेरा वज़न ज़्यादा है तो लोग हंसेंगे। इसी तरह से बहुत सारे देखें, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद की कमी, रात को सोते हुए सांस का ख़राब होना, इन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं मोटापा से जाके जुड़ जाता है। तो आज ही मोटापा को कम करें, आज ही अपनी कमर का माप लें। कोई महंगी नहीं है टेप मिलती, इससे आप मैयर करें, जहाँ पे
आपका बेली बटन होता है वहाँ पे रखें और देखें। अगर आप मर्द हैं, आपका 40 इंच से ज़्यादा है अगर आपका ये माप, तो ये वीडियो पे आपने अमल करना है। और अगर आप एक लड़की हैं, खातून है और आपका 35 इंच से ज़्यादा है, तो आपने आज से ही इस वीडियो के हर पॉइंट के ऊपर अमल करना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।